दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मुसलमानों में वरासत की तकसीम होती है। जब एक बंदा दुनिया से बस जाता है और उसने पीछे कोई ना कोई प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, वो मूवेबल या नॉन मूवेबल हो सकती है, मनकूला गैर मनकूला। उसने किसी को कर्जा दिया होगा और वहां से पैसे वापस आने होंगे, वो भी उसकी प्रॉपर्टी में रहेगा। इस तरह उसकी कंपनी में उसके शेयर्स होंगे, वो भी उसकी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अलग तरह की प्रॉपर्टी और अलग तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती है। जो उसने खुद कमाई होगी वो भी उसकी प्रॉपर्टी में, जो उसको अपने बाप दादा से मिली होगी वो भी उसकी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अब कभी जब वो दुनिया से चल बस, जिसको हम मोरिस कहते हैं, अब उसके वो जो इसने प्रॉपर्टी पीछे उसको हम तरका कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को कैसे हम जो जो इसके हकदार उनमें कैसे तकसीम करें और किन उसूलों का ख्याल करना चाहिए प्रॉपर्टी तकसीम करते वक्त, या उससे पहले भी, प्रॉपर्टी तकसीम करने से पहले भी, या जब वो जिंदा भी अभी दुनिया में जिंदा ही होंगे उस वक्त भी किन उसूलों को मद्देनजर रखना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले, इस्लाम बाई बर्थ किसी का हक रिकॉग्नाइज नहीं करता। मिसाल के तौर पर जब बाप जिंदा हो उस दौरान उसके बेटे का कोई हक नहीं रहता उसकी प्रॉपर्टी पे। जैसे हिंदू लॉ में या इंग्लिश लॉ में यह है कि जब भी किसी घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ होगा उसी वक्त से उसकी प्रॉपर्टी पे, उस घर की प्रॉपर्टी पे उसका हक बन जाता है। बल्कि मुसलमान में ऐसा नहीं है। मुसलमान में यह है कि जब उसका बाप जब वो दुनिया से चल बसेगा तभी उसके बच्चों में वो जरा सा तकसीम हो जाएगी। ये पहला उसूल है। उसका मतलब यह है कि उस दौरान जब तक वो जो इसका मोरिस होगा, जब तक वो खुद जिंदा होगा, तो उस दौरान वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो भी चाहे वो कर सकता है। वो उसको बेच सकता है, वो उसको किसी ट्रस्ट में दे सकता है, वो उसकी वसीयत कर, वो उसको गिफ्ट कर सकता है, जो भी वो चाहे तब तक वो कर सकता है। अब दूसरा उसूल जो है वरासत के रिगार्डिंग, जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, जिसके बारे में आए दिन हम कोर्टों में देखते हैं कि लोगों में जो मसले बन जाते हैं इन्हीं बुनियादों पे बन जाते, वो है कि प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मिसाल के तौर पे दादा है, उसका बेटा है और पोता है। अब ये हुआ कि अभी दादा जिंदा है, उसी दौरान उसका बेटा दुनिया से चल बसा और बीच में बच गया पोता और दादा। अब ये मसला है कि उस सूरत में, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि जो पोता है वो अपने बाप को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो उसके बदले में आगे नहीं आ सकता, उस सूरत में उस पोते का कोई हक नहीं होगा। इस पे आमतौर पर ऐतराज भी हम सुनते हैं कि इस्लाम में जो यतीम पोता है उसका कोई हक नहीं है। उस पर भी कभी अलग वीडियो बनाएंगे कि वो उसके सूरत में उसके बारे में क्या कर सकते हैं, उस यतीम पोते का हक कैसे बन सकता है, उस पर बात। उसका मतलब यह हुआ कि पोता अपने बाप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, किसके रिगार्डिंग, अपने ग्रैंडफादर या जो उसका दादा होगा। उस सूरत में जो दादा के पास, जो ये दादा और ग्रैंडफादर, उसके पास ये हक है कि वो अपनी जमीन से, अपनी जायदाद से उस पोते के बारे में, जो पोता हो पोतिया हो, उनके हक में वसीयत कर सकता है, उनके हक में गिफ्ट कर सकता है प्रॉपर्टी, अगर वो चाहे कि उनके कल मेरे मरने के बाद उनके लिए हक में कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो इस्लाम उसको वो दूसरा रास्ता दे देता है। तीसरी चीज है कि आप कोई भी जो हकदार होगा वो अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अभी बाप जिंदा है और उसका बेटा हो, उसकी बेटियां है, और उसने किसी बेटी को या किसी बेटे को 5 लाख रुपए देके, 10 लाख रुपए देके ये कहा, उससे लिख के लिया कि आप कल, या उसके भाइयों ने उसी बाप के जिंदा होते हुए भी उससे कहा कि आप ये 5 लाख ले लो, 10 लाख रुपए ले लो और कल आप प्रॉपर्टी से आज से ही दस्तबरदार हो जाओ। उस सूरत में इस्लाम दस्तबरदारी का हक रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब बाप के जिंदा होते हुए उस बेटे या बेटी ने लिख के दिया होगा या पैसे लेके वो अपने हक से दस्तबरदार हो गए होंगे, कल जब वो बाप उसका मर जाएगा उस सूरत में उसका जो दस्तबरदार जो लिखा होगा उस लिखने का कोई भी जवाब नहीं रहेगा। वो कल भी हकदार होगी जो ऐसे वो आज हकदार थी, क्योंकि बाप के मरने के बाद ही उसके हक बन जाता है। उस सूरत में अगर उसने कोई फायदे लिया, पैसे लिए होंगे या किसी और तरह का, उससे वो वापस लिया जा सकता है, मगर उसका हक उससे छीन नहीं लिया जाए। वो दस्तबरदारी का हक इस्लाम नहीं रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और जहाँ उसके मारे जब उसका अपने हक में वो जमीन आ जाएगी, उसके नाम पे कागजात हो जाएंगे या उसका हक बन जाएगा, उसके बाद वो जो चाहे उसके साथ दस्तबरदार हो जाए ना हो जाए, मगर वो जिंदा अपने जो मोरिस होगा उसके जिंदा होते हुए अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। तीसरी चीज है वेस्टेड इनहेरिटेंस। इस्लाम रिकॉग्नाइज करता है। मिसाल के तौर पर दादा है, बेटा है और पोता है। अब कभी ये हो सकता है कि जो दादा था, जो ग्रैंडफादर था, उसकी डेथ 10 तारीख को हो गई और उसके 2-3 दिन बाद, मतलब 14 तारीख को उसके बेटे की भी डेथ हो गई। उस सूरत में क्योंकि जो बेटा होगा
اس کے حق میں ابھی زمین کے کاغذات نہیں ہوں گے، اس کے حق میں وہ عمل درآمد کاغذات پہ نہیں ہوگا، مگر اسلام کہتا ہے کہ اس کے ایک ویسٹڈ انہیریٹنس بن جاتا ہے، اس کا ایک حق بن جاتا ہے۔ اس کا حق تبھی بن جاتا ہے جب اس کا جو باپ تھا، جس کو ہم دادا اس صورت میں مثال کے طور پہ کہیں گے، جب وہ مر گئے اسی کے مرنے کے بعد ہی اس کا حق بن جائے۔ ہاں ہو سکتا ہے وہ 4 دن کے بعد ہی مرے، اس صورت میں جو اس کے بیٹے ہوں گے، جو پوتا پوتیاں ہوں گی، ان کو حق مل سکتا ہے جو اس کی باپ کی اس صورت میں وہ ڈائریکٹلی انتقالات ہو جائیں گے، کن کے حق میں؟ جو اس کے پوتا پوتیاں ہوں گی ان کے حق میں ہو جائے گا۔ یہ بھی ویسٹڈ انہیریٹنس دادے کے مرنے کے بعد ہی اس کا حق بن جاتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے کاغذات میں انعام آنا چاہیے، وہ ویسے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ہومیسائڈ۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے، کسی بیٹے نے، کسی اور نے اس نے اپنے مورث کو مارا، اور اس کے جو مورث ہوگا، جو میت ہوگی، اس کے زمین سے، اس کی جائیداد سے اس کو حق ملنا چاہیے تھا۔ اس صورت میں اس کے مارنے کی وجہ سے وہ اس سے دستبرد ہو جائے، اس کا کوئی حق نہیں بن جاتا، اس کا حق تبھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے شیعہ لا میں یتیم پوتے کو وراثت میں حصہ مل سکتا ہے، اسی طرح سے شیعہ لا کسی حد تک ریکگنائز کر سکتا ہے، اگر انٹینشن نہیں ہوگا مارنے کا وہ ہے، اس صورت میں شیعہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو پراپرٹی میں حصہ کسی حد تک ملنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اگر کوئی ناجائز اولاد ہوگی، اس صورت میں جو ناجائز اولاد ہوگی اس کو اپنے باپ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس کو اگر پراپرٹی میں حصہ ملے گا وہ اپنی ماں کی طرف سے مل سکتا ہے، جو اس کی پراپرٹی ہوگی ماں کے نام پہ، اس سے وہ حصہ اس کو مل سکتا ہے۔ اسی طرح سے اب اگر کوئی بچہ جو ابھی ماں کی کوکھ میں ہو، اس کا باپ دنیا سے چل بسا ہوگا، اس صورت میں بھی جب وہ دنیا میں آ جائے گا اس کو اپنے باپ کی پراپرٹی سے وراثت میں حصہ مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے اور ایک اصول، اب مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، باپ ہے، اور اس کے بیٹے نے یا بیٹی نے کوئی دوسرا مذہب اختیار کیا، اس صورت میں اسلام یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ اس کو آگ کیا جاتا ہے، اس کو اس کے باپ کی پراپرٹی سے حصہ نہیں ملے گا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے اب اگر باپ نے مذہب تبدیل کیا ہوا، اس صورت میں بیٹوں کو اس کی پراپرٹی سے کچھ حصہ نہیں ملے گا، ایز پر اسلام لا وہ بیت المال میں وہ پراپرٹی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یہ جو اور ایک کنسپٹ جس کو عام طور پہ کہتے ہیں آق نامہ۔ ہم کہتے ہیں کسی باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ بنتی نہیں ہے، کسی بیٹی کے ساتھ نہیں اس نے کہا اخبار میں دے دو، میں نے اس کو آگ کیا۔ اسلام ایسے اس کی اجازت نہیں دے، نہ اس کو اسلامک لا آف انہیریٹنس اس کو ریکگنیشن بھی نہیں دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کا کوئی غلط کیا ہو، ماں باپ کے ساتھ غلط کیا ہو، اس کی صورت میں اس کا جو کل قیامت میں ہوگا وہ وہاں رہے گا، مگر ایز سچ یہ ریکگنائز نہیں کہ آگ کر سکتا ہے کسی کو۔ اسی طرح سے عورتوں کو کیا حقوق رہتے ہیں پراپرٹی میں، یتیم پوتے کا کیسے حق بن سکتا ہے، اس طرح باقی وارثان کے کیا حقوق رہتے۔ دوسری ویڈیو اگر آ جائے گی تو اس میں ہم باقی چیزوں پہ بات کریں گے۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی۔